तब बहुत फुर्ती से एक कटे हुए पेड़ के पीछे छिप गए थे। तभी अचानक जमीन से एक भयानक राक्षस बाहर उभर आया। माइकल को डर था तो उसने कुत्ते का मुंह कसकर दबा लिया ताकि वह कोई आवाज न करे। सौभाग्य से राक्षस ने पेड़ के पीछे छिपे माइकल को नहीं देखा और चल पड़ा, मगर तभी कुत्ते ने कुछ देखा और वह अचानक माइकल के हाथ से छूटकर नदी की ओर दौड़ पड़ा। कुत्ते के शोर मचाने से राक्षस का ध्यान उन पर आ गया और उसने उन पर हमला कर दिया। माइकल ने सोचा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने बम निकाला और उसे राक्षस पर फेंक दिया। माइकल मौत के मुंह से बच निकला, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी राहत मिली, उसे महसूस हुआ कि कुछ ने उसे काट लिया है। किनारे पर पहुंचकर उसने अपना कपड़ा उठाया और देखा कि उसका शरीर खून चूसने वाली झोंकों से ढका हुआ था। जैसे ही उसने उन झोंकों को हटाना शुरू किया, कुत्ते ने इशारा किया कि एक जोक अभी भी उसके कान के पास है। माइकल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जोक खतरनाक है और जहर से भरे हुए हैं, जिसके कारण वह चक्कर खाने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से पहले उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक उसकी पुरानी प्रेमिका थी जो पिछले 5 साल से गायब थी। माइकल को लगा कि यह सपना है, लेकिन जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि वह सचमुच वहाँ थी। उसकी प्रेमिका और उसके साथियों ने माइकल को जहरीली हालत में पाकर उसकी जान बचाई थी। माइकल खुशी से भरा था, लेकिन जब उसने अपने प्यार को फिर से पाने की कोशिश की तो उसकी प्रेमिका ने बताया कि उसने अब शादी कर ली है। यह सुनकर माइकल बिल्कुल चुप हो गया। बहुत देर तक वह सोफे पर बैठा रहा। उसकी प्रेमिका को दुख हुआ और उसने माइकल को अपने साथ एक बड़ी नाव पर चलने का सुझाव दिया। एक आदमी जो खुद को नौसेना का कप्तान बता रहा था उनके पास आया और सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का वादा किया। माइकल इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस कप्तान ने कुछ फल भेजे, मगर माइकल ने जल्दी ही समझ लिया कि वे फल जहरीले हैं। उसे अब एहसास हुआ कि वह कप्तान कोई अच्छे इरादों वाला नहीं था और वह तुरंत अपनी प्रेमिका को सच बताने भागा। लेकिन इससे पहले कि माइकल कुछ कह पाता, किसी ने उसके सिर पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें फिर से खुली तो उसने पाया कि कैंप के सभी लोग बंधे हुए थे। कप्तान ने अपना असली चेहरा दिखाया। वह कोई फौजी नहीं था, बल्कि समुद्री लुटेरों का सरदार था। उनका मकसद था लोगों को लूटना और मार देना ताकि कोई गवाह न बचे। लुटेरे इतने क्रूर थे कि उन्होंने अब तक किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। कप्तान ने एक बटन दबाया और समुद्र की गहराई से एक विशाल साया किनारे की ओर बढ़ने लगा। सबकी घबराई हुई आंखों के सामने समुद्र से एक विशालकाय केकड़ा उभरा जो किसी दानव जैसा लग रहा था। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो पार्ट 2 वीडियो।